में हम डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज है वो हमारी डब्ल्यूसी रोंटगेन ने की थी। मतलब कि डब्ल्यूसी रोंटगेन ने 1895 में एक्सरेज की डिस्कवरी की। जो डब्ल्यूसी रोंटगेन थे वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और उनका पूरा नाम विलियम कोनार्ड रोंटगेन था। जो डब्ल्यूसी रोंटगेन थे वो ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर पर और गैस मीडियम की हेल्प से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो हमारे ट्यूब में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स थे वो कुछ इनविजिबल रेज दे रहे थे और वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे कुछ ग्लो हो रहा था। जो अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, उस ट्यूब के पास ही एक बेरियम प्लेटिनो साइनाइड स्क्रीन रखी हुई थी जो ग्लो दे रही थी। और जो हमारी रेज थी, जो रेज इनविजिबल रेज उन्हें जो मिली वो बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग थी, क्योंकि उन्होंने ना कई बार ये एक्सपेरिमेंट करके चेक किया कि पहले उन्होंने ब्लैक पेपर रखा, वो उसको भी पेनिट्रेट कर गई, फिर उन्होंने थिकर ऑब्जेक्ट रखी, मोटी ऑब्जेक्ट रखी, एक्सरेज वो जो रेज थी वो उसको भी पेनिट्रेट कर गई। उन्होंने ऐसे ही कई बार ये चेक करके देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि जो रेज है बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेटिंग क्या होता है? पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आर पार कर जाना। जैसे ऐसे करके रेडिएशन आई और वो उसको पार करके चली गई, ये होता है हमारा पेनिट्रेटिंग। और जो रेज थी वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये चार्ज पार्टिकल तो नहीं है। फिर उन्हें उसके नेचर के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम एक्सरेज रख दिया। आपने देखा होगा जब मैथ में कुछ भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो किसी भी वैल्यू का नाम किसी का भी नाम मालूम नहीं होता तो उनका हम एक्स वाई जेड ऐसे करके कुछ नाम रख देते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि उन रेज का नाम एक्स रेज रख दिया, तभी से हम एक्स रेज उनको बोलते हैं। लेकिन उन्हें बाद में ये मालूम पड़ा कि जो रेज थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, जिनकी जो वेवलेंथ थी वो बहुत ही शॉर्ट थी। और मामूली सी बात है, जब हमारी वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो वेवलेंथ शॉर्ट होती है। नहीं, जब वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और वेवलेंथ हाई होती है तो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होती है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन पे आगे जाके जो हमारे डब्ल्यूसी रोंटगेन थे उन्हें 1901 में फिजिक्स में पहली बार नोबेल प्राइज से उन्हें अवार्ड मिला। ये है हमारे डब्ल्यूसी रोंटगेन जिन्होंने हमारे एक्सरेज की खोज की। उन्होंने सबसे पहले एक्सरे अपनी वाइफ के हाथ का किया था, जिन्होंने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी रखी थी। और ये भी है, जब आप एक्सरे सीटी कहीं कराने जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो हमारे एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, हमने कुछ भी पहन रखा है, जैसे हाथ का कराने जा रहे हैं, हाथ में कुछ भी मेटालिक ऑब्जेक्ट जैसे कि रिंग पहन रखी है तो वो उसे रिमूव करा देते हैं, क्योंकि जो हमारी मेटालिक ऑब्जेक्ट होती है वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इमेज को फॉग करती हैं। जब इमेज में वो दिखाई देती है, जब वो रिंग दिखाई देगी तो देखो ये रिंग जहाँ पे रिंग उन्होंने पहनी रखी है वो दिखाई नहीं दे रही, तो इसे हम इमेज में डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम इन्हें रिमूव करा देते हैं। फिर बाद में आगे चल के ये ऐसे करके हम एक्सरेज करते थे। लेकिन ये भी था कि जो पहले जिस टाइम पे एक्सरे की खोज हुई उस टाइम पे जो हमारी डोज है, मतलब कि हमें इतनी एक्सरेज इस पेशेंट को देनी है, वो भी कुछ कंफर्म नहीं था। वो ऐसे ही चलता था, जितनी रेज जा रही है उतनी जा ही रही है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा सुधार कुछ हुआ नहीं था। और जहाँ तक ये भी सुना है कि पहले लोगों को ऐसे मालूम पड़ा कि ऐसे हाथ का जो हड्डी है उसके ढांचा का इमेज आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे अवेलेबल है ये मशीन वहां जाते, अपना फोटो क्लिक कराते, उसकी फ्रेम बनाते, अपने शरीर का जो स्केलेटन होता है उसका इमेज बनवाते और उसे फ्रेम की तरह अपने रूम में जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पे लगा देते। तो ऐसे बहुत ज्यादा केसेस होने लगे, तो बाद में जाके कैंसर के केसेस भी बहुत ज्यादा आने लगे, तो ये बंद कर दिया गया। तब जाके मालूम पड़ा कि जो एक्सरेज हैं वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम एक्सरे मशीन के बारे में पढ़ेंगे।